हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर हम कुछ पॉपुलर इंट्राडे एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को एल्गो ट्रेडिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम इन स्ट्रैटेजीज का बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे हम इन्हें किन लेवल तक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड क्या हम इसे एवरीडे के लिए कुछ अमाउंट के साथ एक्चुअल ट्रेड पे भी छोड़ सकते हैं। तो आज पहली स्ट्रैटेजी जो हम कवर करने वाले हैं उसका रेफरेंस मैंने लिया है अनीश सिंह ठाकुर से। उनका चैनल बूमिंग बुल्स के नाम से है एंड आई होप हम इसे अच्छे से जस्टिफाई कर पाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी। एंड हमारे सामने स्ट्रैटेजी रूल्स हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व हैं? देयर विल बी थ्री स्ट्रैटेजीज। सबसे पहला है वीवैप जो कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। The second indicator that we are going to use is pivot points in Fibonacci. The third indicator is stochastic RSI. अब हम सबसे पहले चलते हैं और हमारे ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये तीनों स्ट्रैटेजीज, तीनों इंडिकेटर्स को एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें मिला था वो था वीवैप। ये देखिए, आपको नॉर्मल वीवैप लेना है। यहाँ पर ये अपन ने लगा दिया है। इसके अंदर से हम अपर और लोअर बैंड हटा देंगे। ये दोनों हट गए हैं। इसके बाद में हमें लेना है पिवट पॉइंट्स। इसके अंदर हमें पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड को यूज करना है। यहाँ पे हम जाएंगे, हमें कोई भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इसके इनपुट के अंदर हमें ट्रेडिशनल से फिबोनाची में जाना है। बाकी चीजें हमें ऑटो पे ही छोड़नी पड़ेंगी। एंड नंबर ऑफ पिवट्स बैक वो से हमें 15 रहने देंगे, बाकी हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड तीसरा इंडिकेटर जो है वो है स्टोकास्टिक आरएसआई। ये नॉर्मल है, आपको मिल जाएगा, ये आप नीचे देख सकते हैं। तो एक बार हम तीनों इंडिकेटर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इंडिकेटर इज वीवैप। ये देख लीजिए आप, ये ब्लू लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपरली दिखे। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो बेसिकली ये एक मूविंग एवरेज है जिसके अंदर वॉल्यूम को भी इनकलकेट किया गया है। इतना समझना इसके लिए बहुत है। प्राइस इसके ऊपर है तो आप बोल सकते हैं कि वो बुलिश है, प्राइस इसके नीचे है तो मतलब वो शायद बेयरिश है। ये था फर्स्ट। सेकंड है पिवट पॉइंट फिबोनाची। तो पिवट पॉइंट्स हमें देखेंगे आप 5 से 6 लेवल देते हैं। एक रहता है इसका पी यानी कि पिवट पॉइंट, ये बीच में रहता है। इसके ऊपर हमें 3 रेजिस्टेंस मिलते हैं, मतलब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है। एंड नीचे हमें 3 सपोर्ट्स मिलते हैं, S1 S2 एंड S3। इसके लिए इतना जानना बहुत है। एंड द थर्ड इज स्टोकास्टिक आरएसआई। अब इसके अंदर ये आप देखिए, ये नीचे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर जो ब्लू लाइन है ये हाईज एंड लोज का एक एवरेज जैसा रहता है। एंड जो ऑरेंज लाइन है ये स्टोकास्टिक आरएसआई का भी एवरेज है। जो आरएसआई रहता है उसका एवरेजेस हैं, आपको उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो ब्लू लाइन है उसे हम K% बोलते हैं, जो ऑरेंज लाइन है उसे हम D% बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ हमने तीनों इंडिकेटर्स को समझ लिया है। एंड नाउ वील गेट बैक टू दी अदर रूल्स। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, इस स्ट्रैटेजी को हमें इंट्राडे के लिए ही यूज करना है, नंबर वन। नंबर टू, इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का रहता है, तो अनीश भाई ने भी हमें 5 मिनट्स का ही सजेस्ट किया है। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें एंट्री 10:45 के बाद में ही करनी है। थोड़ा इस रूल को समझते हैं हम। शायद शुरू का 1 घंटा जो रहता है थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल रहता है एंड अपना मार्केट जो अपना एक्चुअल मूव है या जो बोलेंगे एक्चुअल डायरेक्शन है वो सुबह की वॉलेटिलिटी शांत होने के बाद में ही लेता है। तो शायद इसीलिए एंट्री टाइम 10:45 के बाद में दिया गया है। अब यहाँ पे मैंने अपसाइड को कवर किया है, यानी कि हमें बाय कब करना है। तो उसके लिए एंट्री में 3 रूल्स हैं। नंबर वन, आपकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो वीवैप के ऊपर होना चाहिए। यहाँ हम देख लेते हैं एक बार, यानी कि जब भी क्लोजिंग प्राइस वीवैप के ऊपर मिल रहा है हमें, तभी हमें बाय साइड का ट्रेड लेना है। The second is stochastic RSI is above the stochastic RSI average। मतलब सिंपल भाषा में समझे तो ये ब्लू लाइन जो है ऑरेंज के ऊपर होना चाहिए। हमें नहीं फर्क पड़ता ये 80 के लेवल पे है कि नीचे के लेवल पे है या ये नेगेटिव में है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि ब्लू लाइन इज शुड बी अबव द ऑरेंज लाइन। तो ये था दूसरा रूल। थर्ड इज कि कैंडल इज फॉर्म्ड A candle is formed which breaks out any pivot point and gives closing above it। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
जैसे मैं आप थोड़ा सा मैंने एसबीआई का चार्ट खोला हुआ है। अब जैसे कि अनीश भाई के हिसाब से यहाँ से अब देखते हैं पहली बार ये कब हुआ है। 10 इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ मैं। ये देखिए, देखिए अब अनीश भाई का कहना है कि जैसे हम इस डे को कंसिडर करते हैं, ये टाइम हो गया 11, ये 10:45 के बाद का टाइम है। ठीक है, ये 20th की डेट को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये यहाँ तक 10:45 हो गया है, ये देखिए। ठीक है, हम यहाँ वेट करेंगे एक कैंडल ऐसी मिलने का। देखिए यहाँ पे एक कैंडल मिली है, तो अनीश भाई का कहना है, और देखते हैं बाकी चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। 10:45 के बाद एक कैंडल हमें मिल रही है जिसने R2 को ब्रेक किया है। ठीक है, ये 11:55 की कैंडल है। अब ये कैंडल की क्लोजिंग हमें वीवैप के ऊपर ही मिली है, तो दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ये देखिए। जस्ट आपको यहाँ पर स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है, ब्लू लाइन जो है ऑरेंज के ऊपर है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री पक्की बनती है। कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी, अब अनीश भाई का कहना है कि हमें टारगेट लेना है 1% के आसपास। तो मैं मान के चलता हूँ 0.8 से लेके 1.1 के आसपास का ले सकते हैं हम टारगेट। अब जब हम मैनुअली इसको ट्रेड करते हैं तो अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं भाई 1% 1.25% के बाद में क्या हो रहा है, कब रिवर्सल आ रहा है। बट एल्गो को हमें स्ट्रिक्ट रूल्स देने पड़ते हैं कि भाई किस टारगेट पे आपको एग्जिट करना ही है। साथ में कुछ और एग्जिट रूल्स भी हैं, जैसे कि प्रीवियस पिवट के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाए तो हमें एग्जिट कर देना है, या फिर क्लोजिंग बिलो वीवैप मिल जाए तो हमें एग्जिट ले लेना है। थर्ड इज प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो जाए। अब इसे हम एल्गो को कैसे समझाएंगे, उसे भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो हमें 3:15 से 3:30 के बीच में एल्गो को बोलना है कि आप एग्जिट कर दो, भले से आपका टारगेट पहुंचा हो नहीं पहुंचा हो, एग्जिट रूल्स में से कुछ हिट हुआ हो नहीं हुआ हो, आपको 3:15 3:30 बजे के आसपास इसे एग्जिट कर देना है। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि हम इसे स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म में डेवलप करने की। क्लोज प्राइस हायर देन वीवैप, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अभी आपसे पूछता है ऑफसेट, तो हमें पुरानी कैंडल या पुराने वॉल्यूम वेटेड एवरेज पे नहीं, करंट पे काम करना है, तो हम इसको 0 पे छोड़ देंगे। ये पहली कंडीशन है। साथ में हम एंड यूज करेंगे, क्योंकि हम कंडीशन 1 भी फुलफिल चाहते हैं एंड कंडीशन 2। तो दूसरी कंडीशन क्या है, स्टोकेस्टिक आरएसआई। ये देखिए फ्लोटिंग मूविंग एवरेज, मैंने आपको बताया था जो मेन लाइन रहता है उसे k% से डिनोट करते हैं। इसको हम डन कर देंगे। दिस इज हायर देन, उसको मैं हायर देन इक्वल टू पे रख देता हूँ। स्टोकेस्टिक आरएसआई, यहाँ पे आपको d% सिलेक्ट करना है, यानी कि जो मेन स्टोकेस्टिक आरएसआई है उसका एवरेज की लाइन होती है, इसको डी से डिनोट करते हैं। अब थर्ड कंडीशन जो आती है, ये थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये ब्रैकेट क्यों लगाया गया है। अब मुझे देखना है कि ऐसी एक कैंडल मिले जिसका ओपन प्राइस लोअर देन, सबसे पहले हम यहाँ पे एस, सबसे जो नीचे सपोर्ट है उसको कवर करते हैं, लोअर देन S1। तो फिबोनाची, सॉरी, पिवट पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, इसके अंदर मैं S3 से स्टार्ट करूंगा एंड मैं इसको फिबोनाची कर दूंगा। डन। एंड ये देखिए, एंड क्लोज प्राइस हायर देन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मेरा बोलना यहाँ पे है कि हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए, मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ। हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जिसका जो ओपन हुई हो S3 के नीचे एंड क्लोजिंग मिले S3 के ऊपर, तो जाहिर सी बात है ये ग्रीन कैंडल भी रहेगी, और इससे हमारी जो पिवट फिबोनाची की कंडीशन है वो फुलफिल होती है। अब मैं इसके साथ में लगाऊंगा, और या तो ये हो, नहीं तो अब हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। फिर से इसे हम टाइप कर देते हैं, ओपन लोअर देन, अभी मैंने सिर्फ S3 यानी कि सपोर्ट 3 को कवर किया है। अब यहाँ पे मैं S2 को कवर करूंगा,
ये S2 आ गया, इसको मुझे फिर से फिबोनाची में सिलेक्ट करना है, डन, एंड क्लोज, हायर देन, वापस से मुझे S2 को ही सिलेक्ट करना रहेगा यहाँ पे, S2 फिबोनाची डन। फिर से मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और ये देखिए हम चाहेंगे कि भाई ये दो कंडीशन तो फुलफिल हो और थर्ड पार्ट पे इन सब में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। अब मैं S1 को कवर करूंगा, आप लोग घबराओ मत, ये आपको रोज रोज नहीं करना रहेगा। एक बार आपने लगा के इसको एल्गो को बता दिया तो एल्गो इसको अपने आप करते रहेगा। आपको रूल्स बस स्ट्रिक्ट रखने हैं। कई बार रूल्स हम खुद नहीं फॉलो कर पाते, बट कोई सॉफ्टवेयर है, डिवाइस है, वो बिल्कुल इसे फॉलो कर सकता है। गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बिकॉज आप कोई भी एक डिटेल यहाँ पे छूट जाएगी आपसे एंड आपको लॉस हो जाएगा। तो आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिए। एंड जब तक मैं ये पूरी कंडीशन कंप्लीट कर रहा हूँ, यू कैन गो लाइक, सब्सक्राइब एंड share this video. Please subscribe my channel and we'll keep getting such valuable content for you. फिर से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम, अच्छा ये दो बार लग गया है। अब हम पी पॉइंट जो है, यानी कि अभी तक हमने सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 ये कवर कर लिया, हमें पी कवर करना है, पिवट पॉइंट जो है मेन, उसे कवर करना है। ये देखिए, ओपन, लोअर देन, ये देखिए मैंने पीपी को सिलेक्ट कर लिया है एंड फिबोनाची डन। एंड देखिए पूरी चीज एज इट इज चल रही है, बस हम अलग अलग जो फिबोनाची के पिवट पॉइंट्स हैं, इनको हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। क्लोज, हायर देन, पिवट पॉइंट, ये हमारा पी पॉइंट भी कवर हो गया है। गाइस जब तक मैं इसको R1, R2 और R3 को कवर कर रहा हूँ, तब तक आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे आप चाहते हैं एल्गो में कन्वर्ट करना, तो हम उस पर बिल्कुल वीडियो बनाएंगे। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और किस वीडियो और किस स्ट्रैटेजी पे आप एल्गो ट्रेडिंग चाहते हैं। स्ट्रीक का ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी है, मैं आप लोगों के लिए काफी सारे ट्रायल्स एंड बैक टेस्टिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक पेड वर्जन है इसका। ऑलमोस्ट देयर, R1 तक हम पहुंच गए हैं, डन। यहाँ पे ना हमें ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में अगर एक ब्रैकेट भी छूट गया तो एंड में हम नहीं उसको बीच में चेंज कर पाएंगे, हमें पूरा का पूरा वर्क फिर से करना पड़ेगा। अब हमें R2 कवर करना है। बस एक लास्ट पार्ट और बचा है एंट्री कंडीशन का, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। और गाइस जब तक मैं लास्ट कंडीशन टाइप कर रहा हूँ, फटाफट मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए अभी तक आपका एल्गो ट्रेडिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा है। क्या आप इसे इंट्राडे के लिए यूज करते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रही है।
हम लोग भी चाहेंगे हमारे बाकी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स देख पाए, समझ पाए कि आप लोग कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, विच थिंग्स आर वर्किंग आउट एंड विच थिंग्स आर नॉट। देखो क्या वर्क कर रहा है वो तो हमें पता होना चाहिए, बट क्या चीज डेफिनेटली नहीं वर्क कर रही है हमें वो भी पता होना चाहिए। ये हमने R3 लगा दिया, फिबोनाची एंड डन एंड क्लोज प्राइस। चलो इसको भी एक बार ब्रैकेट लगा देते हैं, एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ओपन लोअर देन पिवट S3 फिबोनाची। हमें बस यहाँ पे ये फटाफट चेक करना है हमने ब्रैकेट सारे प्रॉपर लगाए हैं, इन सब में फिबोनाची लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ओके ओके, आई गेस वी आर डन। तो अब हम वापस एक बार हमारी स्ट्रेटजी पे जाएंगे। देखिए हमने तीनों एंट्री कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर दी हैं। ठीक है, क्लोज प्राइस अबव वीवैप, ये स्टोकेस्टिक कवर कर लिया एंड ये कैंडल का ब्रेकआउट। ओके एंड ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है, अनीश भाई ने एक बात और बताई थी कि अगर प्रीवियस डे का जो हाई है अगर उसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और पार्ट डाल देता हूँ, ये देखिए। ओपन प्राइस लोअर देन, यहाँ पे देखो प्रीवियस nth कैंडल, तो यहाँ पे हम क्लोज एंड क्लोज को हम कर देंगे हाई एंड डे एंड -1, यानी कि पिछले दिन के हाई का जो कैंडल है उसको हमने यहाँ पे मार्क किया है। तो उसके नीचे क्लोज हो, सॉरी ओपन हो एंड क्लोज हायर देन प्रीवियस nth कैंडल, इसमें हम वापस से हाई को कंसिडर करेंगे डे का। चलो अब ये पूरी कंडीशन हमने बना ली है एंट्री के लिए। अब यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस तो कुछ भी नहीं रखना, तो हम इसको 999 करके छोड़ देते हैं एंड टारगेट प्रॉफिट इज 1%। हमें सिर्फ 1% ही चाहिए यहाँ पे। अब आते हैं एग्जिट कंडीशन पे। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहीं से कॉपी करूँगा एंड इसको मैंने पेस्ट कर दिया। क्लोज हायर देन वीवैप, इसको मैं कर देता हूँ लोअर देन। ठीक है, अब कंडीशन मुझे ऐड नहीं चाहिए, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो एग्जिट कर जाओ, हम ऐसा बोलेंगे एल्गो को। क्लोज बिलो प्रीवियस पिवट पॉइंट, ये हम एल्गो के अंदर इसलिए नहीं डाल सकते हैं बिकॉज हमें नहीं पता यहाँ पे कि उसने कौन सा रेजिस्टेंस R1 R2 R3 P क्या ब्रेक किया है। तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि प्रीवियस पिवट क्या है, तो हम इसको नहीं यूज कर सकते। एंड प्रीवियस स्विंग लो जो है, अब इसको मैं कैसे मार्क करूंगा, इसको मैं ऐसे मार्क करूंगा कि और क्लोज प्राइस, इसको मैं हायर देन की करता हूँ लोअर देन, ओपनिंग रेंज हटा के मैं कर देता हूँ सिग्नल कैंडल। जिस कैंडल पे हमें सिग्नल मिला है उसका लो, और उसको मैं कर देता हूँ -1, यानी कि एक कैंडल पहले जो है हमारे पास उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो भी हम इसमें से एग्जिट कर देंगे। ये दूसरी कंडीशन हो गई। एंड चलिए ये दो एग्जिट कंडीशन शायद बहुत रहेंगी, अनीश भाई ने यही समझाया था। अब मैं इधर बैक टेस्ट के पैरामीटर्स में आऊंगा। अब यहाँ MIS लगा हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी इंट्राडे की सेटिंग पे ही है। और अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसकी टेस्टिंग करते हैं अपन, क्या बोलते हो आप लोग, 10,000 रुपये से, आई गेस 20,000 से हम करके देखते हैं ताकि हम थोड़ा रिजल्ट्स को क्वांटिफाई कर पाए। अब इसका स्टार्ट टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको 10:45 पे सेट कर रहा हूँ। ये देखिए 10:45, हम बिल्कुल वील प्ले एज पर द रूल्स, जैसा अनीश भाई ने समझाया वैसा ही करेंगे। ये देखो तो मैंने 10:45 सेट कर दिया है, इनिशियल कैपिटल से हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने स्टार्ट डेट्स हो गई हैं, यहाँ पे मैं और कोई चीज़ नहीं करनी है। सो आई गेस वी आर डन विद दिस। एक बार हम और चेक कर लेते हैं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, एंट्री हमने लगा दी, एंट्री की कंडीशंस डिफाइन कर दी, टारगेट 1% सेट कर दिया, जो एग्जिट रूल्स हम यूज़ कर सकते थे वो हमने यहाँ पे कर दिए हैं। चलिए लेट्स गो फॉर इट, लेट्स बैक टेस्ट।
ओके, सो एज ऑफ राइट नाउ हम देख सकते हैं कि इस कंडीशन इसके अंदर हमें 71 सिग्नल्स आए हैं एंड 19 में वी हैव बीन सक्सेसफुल एंड 52 के अंदर हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। चलो अब कोशिश करते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने की, देखते हैं यहाँ पे हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। अच्छा, ओके, सो यहाँ से हम क्वांटिटी हटा देंगे, सिर्फ मैक्स एलोकेशन 20,000 पे छोड़ देते हैं। अब इसको बैक टेस्ट करते हैं। ओके, ओके, इसको 1000 कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 19 टाइम्स प्रॉफिट हुआ है एंड 52 टाइम्स हमें यहाँ पे लॉसेस हुए हैं। और अब एक बार चार्ट पे जाके हम देखते हैं कि ये एक्चुअल एंट्री हो कब रही है। एक बार हम देखते हैं कि हमारा एल्गो सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखिए, मैं लेटेस्ट वाले पे जाऊंगा यहाँ पे। ये हम आ गए 21 जुलाई पे। अब इसने एंट्री कितने बजे किया है? 10:50 पे, 618 पे। एंड ये एग्जिट हो गया है 616 पे। तो देखते हैं क्या हुआ था एसबीआई के चार्ट में 21 जुलाई को। ठीक है, ये मैं आ गया हूँ 21 जुलाई का चार्ट, ये रहा। ठीक है, अब 10:50 की जो कैंडल है, ये कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे इसने एंट्री ली है, तो इसकी एंट्री तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये वीवैप के ऊपर भी है। इसने R3 को यहाँ पे ऊपर की साइड पे, ये देखिए आप, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, ओपन इसके नीचे हुई है। ठीक है, तो मतलब हमारी एल्गो स्ट्रैटेजी तो ठीक वर्क कर रही है। हम एक बार और इसको किसी एक डेट पे और देख लेते हैं। देखिए 20 जुलाई को भी यहाँ पे सिग्नल मिला है, 605 पे एंट्री हुई है और 609, 9.9 पे यहाँ पे इसने एग्जिट लिया है। तो अच्छा, ये एंट्री ये एक्चुअली स्क्वायर ऑफ हुआ है। तो हम देखते हैं 11:55 20 जुलाई में। ओके, ये आ गया एक दिन पहले का ही, 11:55। ये कैंडल है, ये पर्टिकुलर कैंडल है, तो बिल्कुल ठीक हुआ है। देखो अनीश भाई की स्ट्रैटेजी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट वर्क करी है। ये देखो, ये 11:55 की कैंडल है। आप देख सकते हैं वीवैप की ऊपर क्लोजिंग है और यहाँ पे आप देखो R3 तक का टारगेट भी मिला है। और डे एंड पे कहीं यहाँ पे कहीं स्क्वायर ऑफ हुआ है। तो ये हमारे लिए अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी। ओके, अब हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने की, देखते हैं हमसे गलती कहाँ हो रही है। तो स्ट्रैटेजी तो ठीक वर्क कर रही है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। इसमें आप ब्रोकरेज भी ऐड करके देख लो कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। चलो अब हम कोशिश करते हैं इसको जरा सा ऑप्टिमाइज करने की। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको अगर हमने 15 मिनट्स में वर्क किया होता, 5 मिनट की टाइम फ्रेम की जगह 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज करी होती, तो क्या होता? तो भी एक लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है। ओके, क्या हम इसे आर्ली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं क्या? ओके, आर्ली टाइम फ्रेम पे अब आप आए हो तो आप देख सकते हो ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो गई है। ये देखो आप। सो आर्ली टाइम फ्रेम पे हम स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। देखते हैं एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये प्रॉफिटेबल है, नंबर ऑफ सिग्नल्स कम है, बट आई वुडंट रिकमेंड। बट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं इसको। नहीं, अब ऐसा करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके इसको जरा हम सीएनसी पे देखते हैं या फिर कैश एंड कैरी में देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट डे के लिए अगर हम इसको ले जा सकें तो। ओके, यहाँ पे भी प्रॉफिटेबल है, इसको मैं आर्ली पे अगर देख लेता हूँ कैश एंड कैरी के टर्म्स में। ओके, अभी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गई है और आप देख सकते हैं 20,000 रुपीज़ इफ़ यू आर यूजिंग, एंड अगर आप उस पर 2400 रुपये बना रहे हैं तो दैट इज़ नॉट बैड। दोस्तों आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हमने इसे
आर्ली पे टेस्ट किया था, यस। देखिए ये 1600 रुपये बन रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 20,000 रुपये के ऊपर 1600 रुपये का रिटर्न छोटा है, बट आपको एक चीज पे ध्यान देना चाहिए। 20,000 रुपये का यहाँ पे स्टॉक खरीदा, जनरली हमें सारे प्लेटफॉर्म्स पे इंट्राडे में 5x 4x का लेवरेज मिलता है। तो आप कहीं ना कहीं ये देखो, आप 5,000 to 4,000 रुपीज लगा रहे हो पर ट्रेड, एंड उस पे आपको 1600 रुपये बन रहे हैं। तो दिस इज अ गुड रिटर्न अकॉर्डिंग टू मी। ये एक अच्छा रिटर्न है। एंड इंट्रा डे पे अगर एल्गो आपको इतना करके दे रहा है, व्हाट एल्स डू यू नीड। अब यहाँ पे हम एक कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ले जाके, अगर हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकें तो देखते हैं। अगर हम 1% की जगह यहाँ पे ½ % ले तो देखते हैं कि लेट्स ट्राई यहाँ पे क्या हो सकता है। सो क्या अब देखिए ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है। ये देखिए मतलब आपका विन परसेंटेज काफी ज्यादा हो गया है। एंड ऑब्वियसली आप यहाँ पे छोटे छोटे मार्जिन ले रहे हैं, तो आपको उसमें फायदा मिल रहा है। Okay, guys, so this was the back testing for the particular strategy, and we would like to thank अनीश भाई कि उन्होंने इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी से हमें इंट्रोड्यूस किया है। तो दिस वाज इट गाइस। इस स्ट्रैटेजी को मैं ऑप्शंस के अंदर भी एक बार ट्राई करके देखने वाला हूँ। ओके, बिफोर गोइंग अहेड एक बार हम कोशिश करते हैं हम इसको एसबीआई की जगह किसी और चार्ट पे यूज करके देखते हैं। एसबीआई की जगह अनदर पॉपुलर शेयर, चलिए रिलायंस पे हम इसको लगा के देखते हैं। काफी लोग रिलायंस में ट्रेड करते हैं, एंड रिलायंस के साथ हम एक शेयर और ले लेते हैं। यहाँ पे टेक महिंद्रा ले लेते हैं। टेक है, ये रहा। अब ये देखिए आप, हो सकता है कई बार एसबीआई में नहीं वर्क कर रहा हो, बट दूसरे शेयर्स में ये वर्क कर जाए। और ये देखो आप, ये देखो। सो दिस इज अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी ओवरऑल। 4 4.25% का यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है। एंड अगर आप इसको इंट्राडे में अगर फॉलो कर रहे हैं तो 4% और अपना लेवरेज को काउंट करने लगभग 20% का रिटर्न आपको मिलता है मंथली। तो विच इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी, मतलब एक अच्छा रिटर्न है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को हम ऑप्शंस के अंदर, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी बैक टेस्ट करके देखें एंड उसको डेवलप करके आपको दिखाएं, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। एंड मैंने आपको पहले भी बोला, प्लीज कमेंट्स में बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। एंड और कौन सी दूसरी स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आप चाहते हैं कि हम एल्गो में कन्वर्ट करें एंड स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे हम आपको दिखाएं बैक टेस्ट करके। देखिए इसके बहुत बेनिफिट्स रहते हैं, स्पेशली वर्किंग लोगों के लिए। जिन लोगों के पास पूरे दिन टाइम नहीं है ट्रेड करने का, सिर्फ हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा भी है देने को, सो दिस इज इनफ फॉर इट। आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढी, बैक टेस्ट करके थोड़े दिन उसको पेपर ट्रेड पे छोड़ा, उसके रिजल्ट्स देखे, अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री लगे तो उस पर पैसा लगा सकते हो आप। क्योंकि देखो अब यहाँ पे सारे आपके पास जो रिस्क है वो सब डिफाइंड है, रूल्स है वो सब डिफाइंड है। चलो यहाँ पे एक और चीज करके देखते हैं, एक बार 1% का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये देखो कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं आया, क्योंकि कभी हमें 1% ज्यादा लॉस ही नहीं हुआ। इसको एक बार ये देखो, कैश एंड कैरी में नुकसानदायक चीज है ये। चलो इसको एमआईएस में ही रखना है। तो गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइए नेक्स्ट किस स्ट्रैटेजी पे हमें वर्क करना है।